हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ थॉट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस के मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह और एसेंशियल एलिमेंट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लॉ ऑफ थॉट्स के बाकी टॉपिक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप इस वॉइस को ओरिजिनल वॉइस में चेंज कर सकते हैं वीडियो की सेटिंग्स में जाके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि न्यूसेंस क्या होता है। In the law of torts, nuisance refers to an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. Simple words में law of torts के अंदर nuisance एक ऐसा unlawful interference है जो इंसान को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने टाइम को या किसी भी चीज़ को अच्छे से एंजॉय ना कर पाए। ठीक है, अगर किसी और बंदे का कोई ऐसा एक्ट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को या अपने टाइम को या किसी भी अदर चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे और दूसरे की जो दखल अंदाजी काफ़ी ज़्यादा है, आपको दूसरे की वजह से, दूसरे के एक्ट की वजह से परेशानियां हो रही हैं, तो उसे न्यूसेंस कहा जाता है। द टर्म न्यूसेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड न्यूरे विच मीन्स टू डू हर्ट और टू अनॉय। इसका मतलब होता है, मतलब न्यूसेंस जो टर्म है वो फ्रेंच टर्म जो है न्यूरे, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ली गई है। इसका मतलब किसी को हर्ट करना या फिर किसी को अनॉय करना, परेशान करना। ठीक है, इन इंडियन टॉर्ट लॉ न्यूसेंस इज रिकॉग्नाइज्ड अस एज अ सिविल रॉन्ग। ये जो इंडियन लॉ के हिसाब से देखें, इंडियन टॉर्ट लॉ के हिसाब से देखें तो जो न्यूसेंस है वो एक सिविल रॉन्ग है। एक्शनेबल व्हेन वन पर्सन्स एक्ट अनलॉफुली इंटरफेयर्स विद अनदर्स कंफर्ट, हेल्थ और प्रॉपर्टी। सिंपल वर्ड्स में, आप किसी को डिस्कम्फर्ट कर रहे हो या किसी की प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, उसको उसमें दखल अंदाजी दे रहे हो या उसके कंफर्ट को हार्म पहुंचा रहे हो या उसकी हेल्थ को अपने एक्ट की वजह से मतलब उसकी हेल्थ को डाउनग्रेड कर रहे हो, तो इन सारे एक्ट्स को जो है हम न्यूसेंस का नाम दे देंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं उन्होंने क्या कहा, जिसको डेफिनेशन कहते हैं। अगर आप पेपर में मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, न्यूसेंस इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। उनका मानना था कि आप अपने लैंड को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो या फिर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, और ऑफ सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। तो किसी भी कनेक्शन से आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है किसी दूसरे बंदे का कोई ऐसा काम जो आपको अनॉय कर रहा है या परेशान कर रहा है। ठीक है, तो दस न्यूसेंस इज नॉट मेयरली इनकन्वीनियंस, द इंटरफेरेंस मस्ट बी सब्सटेंशियल, अनरीजनेबल एंड अनलॉफुल। तो न्यूसेंस को सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप इनकन्वीनियंट हो रहे हो, आपकी शक्ल, आपको किसी की शक्ल नहीं पसंद तो इनकन्वीनियंट हो रहे हो तो वो न्यूसेंस है, ऐसा नहीं है। आपकी जो लाइफ में वो इंटरफेरेंस होनी चाहिए उस एक्ट की, और वो सब्सटेंशियल एक्ट होना चाहिए, अनरीजनेबल एक्ट होना चाहिए और अनलॉफुल भी होना चाहिए, तभी न्यूसेंस माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस, डिफाइंड अंडर सेक्शन 268 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 एज a person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of any illegal omission which causes any common injury, danger, or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property इन द वेसिनिटी। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, ये तो टेक्निकल टर्म्स होगी। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको पास होने से या टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी पर्सन ऐसा गिल्टी माना जाएगा पब्लिक न्यूसेंस का जो कि कोई भी एक्ट पब्लिकली ऐसा करे जो कि दूसरे पब्लिक को परेशान कर रही है, जनरल पब्लिक को जो वहाँ रहते हैं या वहाँ पे प्रॉपर्टी रखते हैं उनको परेशान कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो किसी के घर के बाहर से और आपने ऊंचा ऊंचा म्यूजिक लगा दिया, ठीक है, तो सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। समझ गए बात? और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। इट अफेक्ट्स अ क्लास ऑफ पीपल और द कम्युनिटी एट लार्ज। तो पब्लिक न्यूसेंस वो है जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं, एक बंदा परेशान नहीं है, वो तो प्राइवेट न्यूसेंस होगी। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस में होगी जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है, क्लास ऑफ पीपल और कम्युनिटी एट लार्ज परेशान। एग्जाम्पल, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक रोड बाय प्लेसिंग बिल्डिंग मटेरियल। आपने घर बनाना है तो अपने घर के बाहर सारी ईंटें फिटें रख दी, रास्ता बंद हो गया। समझ की बात? रनिंग अ फैक्ट्री दैट पोल्यूट्स एयर
अफेक्टिंग अ होल लोकेलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी एग्जांपल हो सकते हैं। मैं यहाँ एटसेट्रा लिखना भूल गया, मैं लिख लेता हूँ। तो आप फैक्ट्री चला रहे हो जिससे धुएं से आपने पूरी की पूरी जो अपनी लोकेलिटी उसकी ऐसी की तैसी की हुई है, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस अकर्स व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स लैंड और प्रॉपर्टी। मान लो मेरा ही घर है और किसी का घर नहीं है, मगर किसी और की हरकतों की वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को अनोइंग फील हो रहा है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, मान लो मेरी बहुत बड़ी लैंड है, मगर उस लैंड के बाहर फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री कोई नाला या फिर वेस्ट मटेरियल फेंक रही है, जिसकी वजह से मेरी जो खेती है सिर्फ एक इंडिविजुअल की उससे खेती को या फिर फार्मिंग को असर पड़ रहा है, या कोई भी ऐसा एक्ट जिससे एक इंडिविजुअल को परेशानी हो, सिंपल वर्ड्स में, तभी इसको प्राइवेट न्यूसेंस कहा जाता है। एग्जांपल देता हूँ, एक्सेसिव स्मोक फ्रॉम नेबर्स चिमनी एंटरिंग अनदर्स हाउस, कि अगर नेबर ने चिमनी लगा दी, वहां से सारा धुआं मेरे घर में आ रहा है, तो वो तो सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी और को नहीं हो रही, तो उसे प्राइवेट न्यूसेंस कहेंगे। लाउड म्यूजिक कॉजिंग डिस्टर्बेंस एट नाइट, साथ वाले पड़ोसी ने इतना ऊंचा गाना लगा दिया तो मेरी नींद हराम होगी, वो भी प्राइवेट न्यूसेंस में आता है, ठीक है। अगर बाकी और कोई घर नहीं है, तो अगर बाकी भी कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो तो पब्लिक न्यूसेंस बन गया। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है न्यूसेंस के? टू कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। न्यूसेंस होने के लिए ये कंडीशंस होनी जरूरी है। अनलॉफुल एक्ट, नंबर 1, द एक्ट कॉजिंग न्यूसेंस मस्ट बी अनलॉफुल और अनऑथोराइज्ड। वो जो एक्ट है अनलॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नहीं होना चाहिए, और अनऑथोराइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अथॉरिटी उसको कर रही है, वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट। आपका वो एक्ट किसी के इंजॉयमेंट पे या किसी के प्रॉपर्टी के यूज पे या इंजॉयमेंट पे नेगेटिव असर डाल रहा है। देयर मस्ट बी अ सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड प्रेमिसेस और प्रॉपर्टी। तो आपके उस एक्ट की वजह से किसी दूसरे को हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस महसूस हो रही है, तभी वो एक्ट जो है न्यूसेंस माना जाएगा। एंड तीसरा, डैमेज। The interference must cause material injury to property or physical discomfort to an individual. आपके किसी एक्ट से दूसरे को डैमेजेस हो रही हैं, डैमेजेस इन एनी सेंस, ठीक है। डैमेजेस वो दिखनी चाहिए, वो महसूस होनी चाहिए कि भाई आप सो नहीं पा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या फिर आपका कोई शीशा टूट गया किसी के कोई काम की वजह से, इस टाइप का डैमेज दिखना चाहिए। नेक्स्ट, रीजनेबलनेस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्ट इज जज्ड by whether a reasonable person would tolerate such interference in ordinary circumstances। ये कोर्ट देखेगी कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में कोई और बंदे के साथ अगर वो एक्ट होता है तो वो उसे झेलेगा कि नहीं झेलेगा, या दूसरे के लिए भी परेशानी है, तो ही वो प्राइवेट न्यूसेंस में आएगा। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है एक्ट्स दैट मे कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस। कौन कौन से एक्ट्स न्यूसेंस में हो सकते हैं? जैसे नॉइज पोल्यूशन करना, जैसे लाउड स्पीकर या मशीनरी लगातार चला के रखना, जैसे पड़ोसी लगातार ड्रिल्ले मारते रहते हैं, समझ के बात। नेक्स्ट, स्मोक, फ्यूम्स और डस्ट उड़ाना, जहां से कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होती है, या स्मोक फैक्ट्रीज की। नेक्स्ट, ऑफेंसिव ऑर्डर्स, आपने कोई ऐसा काम कर लिया कि स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है और पड़ोसियों की ऐसी तैसी होगी, ठीक है। आपने कोई जानवर पाल लिए जो सिटी में अलाउड नहीं है, या फिर पोल्ट्री फार्म खोल लिया, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म जब भी खुलता है वो रिहायशी इलाकों के काफ़ी दूर खुलता है। अगर वहाँ रिहायशी इलाके बनने शुरू हो गए जहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो उसको शिफ्ट कर देते हैं कहीं दूर। तो ऑफेंसिव ऑर्डर्स भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे वाटर पोल्यूट हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह। एनक्रोचमेंट और अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाथवेज, आपने किसी की ज़मीन पे एनक्रोच कर दिया, या फिर आपने किसी का रास्ता बंद कर दिया, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, वाइब्रेशंस और स्ट्रक्चरल इंटरफेरेंस फ्रॉम एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। आपके साथ में प्रॉपर्टी लगती है, उन्होंने ड्रिल्ले मार मार के आपकी भी दीवारों में दरारें डाल दी, वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा है। या फिर आपकी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी लगती है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी भी नींवें हिल गई। नींवें पंजाबी में कहते हैं, समझ गए होगे आप, मैं क्या बताऊं। तो मतलब एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा काम करे जिससे आपको नुकसान हो, ठीक है। तो अब डिफेंसेस क्या आ जाते हैं न्यूसेंस के? न्यूसेंस में के केस में आप बच कैसे सकते हैं? पहला, प्रिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द न्यूसेंस हैज बीन कंटिन्यूड ओपनली एंड पीसेबली फॉर 20 ईयर्स इट बिकम्स प्रिस्क्रिप्टिव राइट। अगर न्यूसेंस लगातार 20 साल से चल रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अचानक से कोई उठ के आ जाएगा और कह देगा कि भाई ये तो न्यूसेंस है, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लगातार 20 साल से वो काम चल तो रहा है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक्ट्स डन अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक रेलवेज ऑपरेशंस या फिर एयरपोर्ट फंक्शंस आर प्रोटेक्टेड
प्रोवाइडेड रीजनेबल केयर इज टेकन। अगर कोई भी सरकारी काम है, रेलवे बन रही है या रेलवे ट्रैक बन रहा है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए शोर है या कुछ है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम न्यूसेंस में नहीं कहेंगे। अब मेरा घर है, साथ से रेलवे ट्रैक निकल रहा है, तो मैं ये थोड़ा ना कहूँगा ट्रेनें निकलती हैं तो मुझे न्यूसेंस होता है। समझ की बात? तो वो तो अब सरकारी काम है, तो वो नेशन फर्स्ट आ जाता है। समझ की बात? तो उस वजह से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर वो काम करती है और विद इन लिमिट्स करती है, तो उसको न्यूसेंस में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कंसेंट। इफ द प्लेंटिफ कंसेंटेड टू द न्यूसेंस, अगर प्लेंटिफ ने पहले ही कह दिया कि भाई उसका कंसेंट लेके ही तो मैंने काम शुरू किया था, सारे पड़ोसियों से पूछ के तो मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, ये देखो रिटर्न कंसेंट है, तो फिर वो केस थोड़ा ना डालने चले जाएंगे कि न्यूसेंस हो गया। नेक्स्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इफ द न्यूसेंस वॉज बियॉन्ड कंट्रोल एंड नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस, अगर कोई भी ऐसा एक्ट हो गया है, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हो गया जो कि उसके भी कंट्रोल में नहीं था, तो बंदा बच सकता है न्यूसेंस के केस से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेमेडीज फॉर न्यूसेंस। सबसे पहला, जो डैमेजेस हुए उसकी भरपाई करो। मॉनिटरी कंपनसेशन फॉर हार्म कॉस्ट, जो भी किसी को और को नुकसान हुआ है मॉनिटरी, उसको पैसा दिया जाए। या इंजेक्शन स्टे। कोर्ट ऑर्डर्स टू स्टॉप द न्यूसेंस, जैसे कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है, कोर्ट ऑर्डर कर देती है इस पर स्टे लगा दो। अबेटमेंट, द एग्रीव्ड पर्सन मे लॉफुली रिमूव the cause of nuisance, that is cutting overhanging branches etc, but within the limits of the law। simple words में कोई पेड़ लगा हुआ है, सरकार ने पेड़ लगाया, वो आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है जिसकी वजह से आपका कोई शीशा या फिर कोई खिड़की या उसमें परेशानी आ रही है, तो आप अबैटमेंट कर सकते हैं विद इन लिमिट्स, अपनी विद इन लिमिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी उसको कट डाउन कर सकते हैं। ये नहीं कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, वो तो सरकारी है, केस हो जाएगा आपके ऊपर। समझ की बात? तो कुछ लॉफुल तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं जिससे न्यूसेंस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कुछ केस लॉज हैं, जैसे सोल्टाओ वर्सेस डी हेल्ड 1851 का केस है। फैक्ट्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स डिस्टर्ब्ड अ रेजिडेंट, जो रेजिडेंट है उसको डिस्टर्ब कर रही थी लगातार चर्च की बेल्स जो घंटियां बजती हैं। हेल्ड क्या? कोर्ट हेल्ड इट टू बी प्राइवेट न्यूसेंस, कोर्ट ने कहा ये प्राइवेट न्यूसेंस है। और इसकी रेलिवेंस, इवन रिलीजियस एक्टिविटीज मस्ट नॉट अनरीजनेबली डिस्टर्ब नेबर्स, रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से भी जो नेबर्स हैं या जो आसपास के घर हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दत्ता माल चिरंजी लाल वर्सेस लोध प्रसाद AIR 519 1959 का केस है। फैक्ट्स क्या है? डिफेंडेंट रैन अ फ्लोर मिल कॉजिंग वाइब्रेशंस एंड नॉइज अफेक्टिंग नेबर्स, वो फ्लोर मिल चलाते थे तो उसकी वजह से जो नेबरिंग जो एरिया है उसमें वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती थी। कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ प्राइवेट न्यूसेंस। रेलिवेंस, नॉइज एंड वाइब्रेशंस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी यूज अमाउंट्स टू न्यूसेंस, मतलब अगर नॉइज आएगी या वाइब्रेशंस आएंगी वो भी एक न्यूसेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रामराज सिंह वर्सेस बब्बू लाल AIR 285 1982 का केस है। फैक्ट्स क्या थे? अ ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन प्रोड्यूस्ड डस्ट एंटरिंग द प्लेंटिव्स प्रेमिसेस कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड्स। भाई ब्रिक की मशीन थी कोई ग्राइंड करने वाली और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से किसी और के घर में इतनी धूड़ मिट्टी उड़ रही है कि भाई उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोर्ट ने क्या कहा? द एक्ट अमाउंटेड टू न्यूसेंस एंड इंजेक्शन वॉज ग्रांटेड, स्टे दे दिया कोर्ट ने कि ये काम अब नहीं होगा। नेक्स्ट, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस जो कि 1987 में हुई थी। दाउ प्राइमरीली अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है क्योंकि गैस लीक हुआ है तो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है। इट डेल्ट विद पब्लिक न्यूसेंस कॉज्ड बाय हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, तो जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करती हैं, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए और अगर कोई नुकसान है तो उसका कंपनसेशन भरो। अब तो कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। न्यूसेंस लॉ इन इंडिया स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी वेलफेयर, कि इंडिविजुअल के राइट्स तो हैं मगर कम्युनिटी वेलफेयर को भी देखना है ना कि हमारे राइट्स के चक्कर में किसी को नुकसान ना हो, तो उसमें बैलेंस क्रिएट करता है। While every individual has the right to use their property, this right is limited by the duty not to cause unreasonable interference with the other's right, कि हमें राइट तो है कि हम अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपना म्यूजिक सिस्टम इतना ऊंची लगाया कि पड़ोसियों की ऐसी की तैसी हो जाए। ठीक है। द कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट न्यूसेंस मस्ट बी सब्सटेंशियल, कोर्ट ने कहा है कि ये सब्सटेंशियल होनी चाहिए, अनरीजनेबल होनी चाहिए एंड अनलॉफुल होनी चाहिए टू बी एक्शनेबल, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी हम एक्शंस ले पाएंगे। With growing urbanization and environmental concerns, nuisance law has gained significance, especially in matters of noise, air and water pollution। जैसे जैसे urbanization
फैल रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोग ज़्यादा शहरों में आके रह रहे हैं, तो वैसे-वैसे ये जो न्यूसेंस के लॉज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहे हैं और ये नॉइज़ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन में अच्छे से इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।